सबको है। पेड़ के पत्ते हरे भरे होते हैं, बसंत ऋतु जब आती है और साल का सम्मत का समापन होता है, नया साल की शुरुआत होती है, तो सारे पत्ते अपने आप से पीले पड़ के पक करके खिल जाते हैं और फिर नए पत्ते शुरू होते हैं। तो ऐसे ही जाना तो हम सबको है, जो आया वो सब जाएगा। लेकिन सज्जनों, एक व्यक्ति के पीछे खुशबू होती है और एक व्यक्ति के पीछे दुर्गंध होती है। नाम तो राम जी का भी है, नाम तो रावण का भी है, नाम तो कृष्ण का भी है, नाम तो कंस का भी है। ऐसे नाम तो है, हमारा भी रहेगा, लेकिन हम ऐसी खुशबू छोड़ करके जाए ताकि अपनी पीढ़ी पीढ़ी को याद करे कि ये कौन आदमी है, कि फला आदमी के परिवार का है, फला आदमी के परिवार का है। और एक आदमी ऐसा काम करके जाते हैं कि खास माजाए भाई हो तो भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत दूर में मकनेड़ा ही कर लिया, दूर नहीं है। ये प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। अपन अच्छे कर्म करेंगे तो अपने लिए सब लोग कहेंगे मेरा परिवार का है, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो पीछे बदनाम होगा। इसलिए जैसे आदरणीय फौजी साहब श्री मेहराम जी पूरे परिवार को अपने देखते देखते पूरे परिवार को कितना सक्षम बनाया, पढ़ा लिखा करके अच्छे संस्कार देके और साधु संतों को हमेशा बुला बुला करके पूरे परिवार को उन्होंने सतमार्ग में चलाया। बड़े भाई साहब मांगूराम जी होने के बाद भी फौजी साहब उनको बड़े भाई का सम्मान आदर करते करते भी ऐसे उनको कहते कि नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे करते। छोटे होने के बाद ही वो कहते कि ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे करते। आमने सामने खड़े होकर नहीं बोलते, उनके पीछे जाके बोलते कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, ऐसा है ना भाई। तो इसीलिए धन्यवाद है ऐसे सज्जनों को जिन्होंने अपनी यात्रा भी मंगलमयी बनाई और आने वाली पीढ़ी को भी एक मार्गदर्शक बन करके वो गए हैं, है ना। तो इसलिए उनकी आज मंगलमयी गंगा पूजन के अवसर पे सभी सज्जन संत और फौजी साहब श्री मेहराम जी, आप चार भाई, मांगूराम जी सबसे बड़े, उनसे छोटे, सबसे बड़े मांगूराम, उनसे छोटे फौजी साहब मेहराम जी, उनसे छोटे कालूराम, उनसे छोटे आदरणीय माड़ साहब श्री गुरुफराम जी। इतना भाइयों का प्रेम। सज्जनों, मैं सदा एक बात कहता हूं कि स्वर्ग आज तक किसी ने देखा नहीं, जीते जी स्वर्ग में कोई गया नहीं, और मरने के बाद गया होगा तो वो आके वापस अपन को कहा नहीं कि स्वर्ग ऐसा है ना। तो स्वर्ग देखना हो तो किसी सत्यवादी सज्जन का परिवार देखो कि शायद इस स्वर्ग इनके जैसा हो सकता है, और नरक भी देखना हो तो किसी किसी ऐसे दुर्भागी परिवार को देखने के बाद लगता है कि शायद नरक ऐसा ही हो सकता है। आप हम क्या कर सकते हैं? केवल कर्म कर सकते हैं। सुखी करना दुखी करना किसका काम है? परमात्मा का है। अपने किए हुए कर्मों का फल कौन देते हैं? परमात्मा देते हैं। अपना काम है कर्म करना। जैसे रात्रि के समय हमने भोजन पाया,
रात्रि के समय हमने भोजन पाया और भोजन की चिंता किसको है? परमात्मा। अपन तो खा के आराम से सो गए। सारी नस नाड़ियों में उनका रस बना के पहुंचाना किसका काम है? परमात्मा। अपना काम तो नहीं है। रात को जागना तो नहीं पड़ता न कि फलाना हाथ की तरफ रस कम गया, पाँव की तरफ रस कम गया या फला जगह कम गया। पूरे शरीर में वो सारा रस की पूर्ति करते हैं। ऐसा शरीर रूपी एक यंत्र बनाया उस परमपिता परमात्मा ने। अपना काम है भोजन करने का और नस नाड़ियों में पहुंचाने का काम उस परमात्मा का है। ऐसे ही आप और हमारा काम कर्म करना है। हमारे परिवार को अच्छा बनाने का काम उस परमात्मा का है। कहो नहीं कहो सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भराता। कोई सुख और दुख नहीं देते हैं, अपने किए हुए कर्मों का एक फल हम सबको सदा यहाँ और आगे भी, यहाँ भी और आगे भी। ये मत सोचो कि हम आज कर रहे हैं हमको मिलेगा, नहीं। यहाँ जो पीछे किया है यहाँ मिल रहा है और यहाँ जो करेंगे वो आगे मिलेंगे। लोग कहते नहीं यहाँ का यहाँ ही मिलते हैं। जन्मते ही बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उन्होंने कौन सा बुरा काम किया? बच्चा जब छोटा हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उन्होंने कौन से बुरा काम किया? पिछले जन्म की तो उनके कर्म है ना। एक बच्चा करोड़पति के घर में जन्म लेता है, उनसे कौन से काम किए? डायरेक्ट करोड़पति बन गया। पिछले जन्म के उनके संस्कार होते हैं। इसलिए भगवान मनु महाराज अपने धर्मपत्नी शत्रुपा से भी यही बात कहते हैं, हे शत्रुपा जी, पिछले जन्म में अपने अच्छे कर्म किए तो ऐसी संतान हुई है। उतानपाद जैसा पुत्र, धरु जैसा पोता है, कपिल जैसा दोहिता, देवहूति जैसे बेटी, ऐसी ऐसी अपनी संतान है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हे शत्रुपा जी, वो कर्म तो पूरा हो गया है यहाँ, लेकिन अब अगले जन्म के लिए अपन को यहाँ कर्म तैयार करना पड़ेगा। अगले जन्म के लिए अपन को यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। तो शत्रुपा जी ने कहा कि ऊपर वाले मेल में बैठ जाओ, वहाँ बैठ के भजन साधन करो। मनु महाराज ने मना कर दिया, नहीं, बेराग के बिनो भजन नहीं होगा। बेराग के बिनो भजन नहीं होगा। जब मन में बेराग आएगा तब ही भजन होगा, है ना। 500 रुपए की गड्डी, 50,000 रुपए की 500 गड्डी को कोई आदमी गिने और पड़ोस में कोई यार बैठ जाओ तो ठहरना पड़ेगा भी नहीं। 500 नोट की गड्डी गड़बड़ो कोई कंधम बैठ सुन जाओ ठहरना पड़ेगा। और माला फेर देश में कोई आ जाए तो माला फेर कोई आ जाए तो फलाना आइयो तो डब जा बेटा, थोड़ा माला पूरी करवा दे है ना। और नोट गिनते समय एकाग्रता होवे को नहीं होवे, आने आपको पास हो जावे नोट आगे ज्यादा शुरू हो जावे, पता है। तो ऐसे ही बैराग के बिना मनु महाराज कहते हैं, बैराग नहीं होगा तो भजन नहीं बनेगा। हे शत्रुपा जी, मैं एकांत में जाऊंगा भजन करने के लिए और अगले जन्म की तैयारी करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मेरे को भी ले चलो। बोले आपको घर की याद आई? बोले नहीं आई, थोड़ा सा घर की याद आएगी। तो कहा कि नहीं आएगी, मेरे को साथ में चलो। दोनों जने गए जंगल में और एकांत में जाके एक पेड़ के नीचे शत्रुपा जी बैठ गई, दूसरे पेड़ के नीचे मनु जी बैठ गए। निरंतर भजन साधन किए, परमात्मा प्रकट हो गई। ऐसी भजन में शक्ति होती है। तो भाइयों बहनों सज्जनों, कर्म करना अपना काम है और उनका निर्णायक परमात्मा है। उसका निर्णायक दाता परमात्मा है। तो महापुरुष क्या फरमाते हैं? जीव किधर से आवे किधर को जावे, किधर को जावे ये जावे सो पाचा समाचार नहीं लाए।
जाता कतवे में जाता ओ आसत रहे रात रंग माता
मिटता कब नहीं मिटता वो नहीं मिटता वो करते मंदिर को करता कसर नहीं की प्रभु न्यारी न्यारी सकल बना प्रभु न्यारी न्यारी कसर नहीं की कसर नहीं की प्रभु न्यारी न्यारी सकल बना प्रभु न्यारी समय जीव जीव को सारे जीव को सारे जाने तो पाता समाचार नहीं आवे भजन करने से अजर अमर धन आया माया को छोड़ रही निज काया रही निज काया भजन करने से अजर अमर धन आया भजन कया आया काशी राम गुण गावे राम गुण गावे जाने जो सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अजर